नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बूंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को हिंडौली उपखंड क्षेत्र में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल शिलान्यास समारोह आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि वर्चुअल शिलान्यास समारोह के दौरान शिलान्यास स्थल पर सुरक्षा, ब्रॉडबैंड और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि शिलान्यास स्थल का समतलीकरण, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की जाएं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी, साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को हिंडौली उपखंड क्षेत्र में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करने वाले हैं। और साथ ही समारोह आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। और उन्होंने निर्देश दिया कि वर्चुअल शिलान्यास समारोह के दौरान शिलान्यास स्थल पर सुरक्षा, ब्रॉडबैंड और साथ ही अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं, बैठक व्यवस्थाएं आदि की समुचित प्रबंध कर लिए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शिलान्यास स्थल पर समतलीकरण, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, उपखंड अधिकारी हिंडौली अमित चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कुलवीर सिंह, सभी ये आला अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के बूंदी में नगर परिषद कर्मचारी फेडरेशन ने कलमबंद हड़ताल की, साथ ही सभापति के नाम लेटर जारी किया, जिसमें संघ ने 13 अक्टूबर से पहले अपने सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। और साथ ही संघ ने पत्र लिखा है कि पिछले 6 महीने से कर्मचारियों का वेतन बाकी है, वहीं 1 साल का बोनस भी बकाया चल रहा है। अगर 13 अक्टूबर से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो समस्त कर्मचारी कलमबंद हड़ताल कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि बूंदी नगर परिषद के समस्त कर्मचारी कलमबंद हड़ताल की राह पर हैं। नगर परिषद कर्मचारी फेडरेशन संघ ने सभापति के नाम लेटर जारी कर 13 अक्टूबर से पहले नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की तनख्वाह देने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि पिछले 6 महीने से कर्मचारियों का वेतन बकाया है और 1 साल का बोनस भी बकाया चल रहा है।
पत्र में समस्त कर्मचारियों की तनख्वाह एक साथ एक मुश्त देने की मांग पर जोर दिया गया है और अगर 13 अक्टूबर से पहले हमारी मांग नहीं मानी गई तो नगर परिषद के समस्त कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इस वजह से सारे राजकार्य प्रभावित होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश आचार्य, नगर परिषद कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल किया है। कहना उनका कि वेतन उनको नहीं मिल पा रहा है, 1 साल से बोनस भी नहीं मिला है। आखिर कारण क्या है और उसके साथ साथ अभी तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सारा है वो नगर परिषद ने कई टाइम से जो उनके कर्मचारी है उनको न तो वेतन दिया है कई महीनों का और साथ में बोनस भी नहीं दिया है। तो इस बार वो उन्होंने दीपावली से पहले हड़ताल का और पेन डाउन का जो कर लिया है विचार, सभी ने एक मत होके, जो इनकी समिति है उन्होंने भी इसको आश्वासन दिया है। कई बार वो इससे पहले सभापति को अपना विचार विमर्श कर चुके हैं, अपना पत्र दे चुके हैं, लेकिन सभापति जो है, आयुक्त है, वो हाथ खड़े कर रहे हैं। वो बिल्कुल ये कह रहे हैं हमारे पास सरकार से जब तक बजट नहीं आता तब तक हम कहां से देवें। इसको देखते हुए शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो भी चरमा सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ नगर परिषद कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल की उसके चलते काम भी प्रभावित होगा हरीश, और साथ ही इस बाबत आखिर प्रशासन ध्यान देने को तैयार क्यों नहीं है? क्या फंड नहीं है या फिर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है? इसके अंदर दोनों ही बातें सामने आ रही है। सरकार का जो फंड है वो आता है, लेकिन उनको जो सभापति और जो आयुक्त है वो दूसरे कामों में जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है उनके मिलने वाले उनसे वो लेन देन कर लेते हैं और वो फंड उनकी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि जो कर्मचारियों का वेतन है वो समय से नहीं देते और उन फंड को दूसरी जगह डाल देते जहां से सभापति को और इनके मिलने वालों को फायदा हो सके। इसीलिए व्यवस्था सारी सरबराह हुई है। सरकार हर बार इनका पैसा हर दूसरे महीने इनके खाते में ट्रांसफर करती है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंदर बाट के चलते जो वेतन है वो कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब कर्मचारी सिर्फ हड़ताल तक सीमित हैं या फिर कोई ठोस कदम भी उठाएंगे? जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कर्मचारियों ने और उनकी समिति ने ये कहा है कि अगर इस तरीके की व्यवस्था रहेगी और हमें समय से पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, हमें जो गवर्नमेंट के लाभ है वो नहीं मिलेंगे, तो हम फुल हड़ताल पे रहेंगे और जो इस बार काली दीपावली मनाई जाएगी नगर परिषद की तरफ से। बिल्कुल, तो काली दीपावली मनाने की बात कही जा रही है और इस बाबत अगर देखा जाए तो क्या जो ऊपर के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की है कर्मचारियों ने? क्योंकि जो बंदरबाट हो रही है यहाँ पर उस बाबत खुलासा होना बहुत ज़रूरी है ताकि कर्मचारियों को वेतन मिल सके और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है ताकि आम नागरिकों को फ़ायदा हो उस बाबत, तो उस योजना पर पलीता लगा रही हैं अधिकारी नगर परिषद के। जी, इसके अंदर ऊपर तक उन्होंने पत्र व्यवहार किया है, उसको लेके भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन सरकार से क्या आश्वासन आता है। लेकिन सरकार डबलवार पैसा क्यों देगी जब पैसा पहले आ चुका है। कईयों का पैसा, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पैसा पहले आ चुका है, कईयों का आना बाकी है, उसके बाद में भी नगर परिषद ने वो पैसा दूसरी जगह उस फंड को काम में ले लिया। इसीलिए ये सुविधा आ रही है पूरी काम में, वेतन नहीं मिलने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश सारी अपडेट के लिए। राजस्थान के भरतपुर में एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने की है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भरतपुर की विरासत काफी समृद्ध है और जिसे सहेजने की जरूरत है। साथ ही पर्यटन के स्थलों के विकास के लिए सभी विभागों को मिलकर प्रयास करना होगा और वहीं लोगों में इसके संरक्षण के प्रति जागृति लानी होगी। नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने बताया कि शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज परियोजना प्रारंभ की गई है और 362 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का कार्य प्रगति पर है।
राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल में ठेके पर लगे सुरक्षा कर्मियों ने बोनस समय पर भुगतान और पीएफ को लेकर कार्य बहिष्कार किया है और साथ ही ठेका कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कक्षा का घेराव कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अस्पताल में कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं अस्पताल में मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस दौरान कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कई मरीज बिना इलाज कराए ही अपने घर लौट गए। ठेका कर्मियों का कहना है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो बता दें आपको कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ठेका कर्मियों ने हड़ताल की। चरमराई अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, मरीज और परिजनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज ठेका कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। ठेके पर लगे सुरक्षा कर्मियों के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस दौरान कई मरीजों को समय पर इलाज तक नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर कई मरीज बिना इलाज के घर लौट रहे हैं। कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कक्ष का घेराव कर नारेबाजी की और साथ ही प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बोनस समय पर भुगतान और साथ ही पीएफ जैसी कई मांगों को लेकर ठेका कर्मियों में भी आक्रोश व्याप्त है। ठेका कर्मियों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिमोहन, मरीजों की लंबी कतारें हैं, तीमारदार परेशान है, मरीज परेशान है और साथ ही अगर देखा जाए तो ठेका कर्मी भी परेशान है और उनकी समस्या भी जायज़ है कि वेतन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब क्या स्थिति बनी हुई है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है मरीजों और तीमारदारों के लिए? और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मरीज के साथ साथ जो ठेका कर्मी हैं, आखिर उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए प्रियंका, ठेका कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए अस्पताल अधीक्षक ने केवल आश्वासन दिया है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि हमने तो फर्म को ठेका दिया था, ये हमारा काम नहीं है कि इनको भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा और फर्म का जो निदेशक है उसको बुला के समझाने की आज अधीक्षक ने बात कही है। नहीं, अस्पताल में विकल्प की बात करें तो कई मरीज ऐसे थे आज जो बिना इलाज के ही वापस लौट गए और अस्पताल जब इनकी हड़ताल चल रही थी, ये नारेबाजी कर रहे थे तो मरीज व उनके परिजनों की बहुत ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। फिलहाल हड़ताल आज रोक दी गई है क्योंकि अस्पताल अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि ठेका कर्मी जो फर्म है उसके मालिक को बुला के और उनको समझाया जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल। और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जिस तरीके से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और साथ ही उनका कहना ये है कि उनकी मांग पर गौर किया जाए, तो ऐसे में ये अगर देखा जाए कि जो प्रबंधन है अस्पताल का, उनका कहना ये है कि उन्होंने फर्म को अमाउंट भेज दिया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो देते हैं नहीं, लेकिन कम से कम जो अस्पताल में मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तो अस्पताल प्रबंधन की है ना। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने अधीक्षक का घेराव किया और वो हड़ताल पर हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं, काम उन्होंने छोड़ दिया है, तो परेशानी तो मरीजों और तीमारदारों को भी हो रही होगी। जी बिल्कुल, मरीज व तीमारदारों को आज बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ा क्योंकि सुरक्षा कर्मी जब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं यानी कि उनको ही वो भी खुद परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों का परेशान होना लाजिमी है, लेकिन अस्पताल जो अधीक्षक है उनका कहना है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और जो फर्म है जो पैसे नहीं दे रही है समय पर, उसके अस्पताल में करीबन 70 से 80 गार्ड लगे हुए हैं जो विभिन्न कैश काउंटर, दवा काउंटर, ऑपरेशन थिएटर, लैब सहित अन्य जगहों पर लगे हुए हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का यही कहना है कि हमारी दुरुस्त व्यवस्था है, विकल्प है, मरीजों को, परिजनों को कोई परेशानी नहीं होगी। जिनका चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हरिमोहन मेहरा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं और उसके चलते जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ऐसे में काम ठप है और साथ ही मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा पर भी संकट है।
कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन पर अदालत परिसर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करने कांग्रेस नेता अमित धारीवाल पहुंचे। उन्होंने परिसर में 2 करोड़ से अधिक लागत से होने जा रहे कार्यों को देखा और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रशंसा की। अवलोकन के द्वारा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा सहित वरिष्ठ वकील और अभिशासक परिषद के पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिमोहन, यहाँ पर कांग्रेस नेता ने विकास कार्यों का अवलोकन किया है और उसके साथ साथ निर्देश भी दिए और अमित धारीवाल ने कार्यों की प्रशंसा भी की है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और किस तरीके से कार्य हो रहा है? जी प्रियंका, ये पूरा मामला ये था कि अदालत परिसर में काफी पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनका जीर्णोद्धार कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अभी कांग्रेस सरकार में जो यूडीएच मंत्री है वो अदालत परिसर में नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग है उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं, जिनका आज यूडीएच मंत्री जी के जो बेटे हैं अमित धारीवाल जी, उन्होंने अवलोकन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम वकीलों के साथ एक वकीलों के लिए नई बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली में वकील थे इत्यादि उन्होंने बातें कही। प्रियंका, बिल्कुल। और यहाँ पर हरिमोहन, जिस तरीके से 2 करोड़ की लागत से बाकायदा कोर्ट का विकास हो रहा है और कांग्रेस तो अपना गुणगान कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो विपक्षी दल है उसका क्या कुछ कहना है इस विकास को लेकर? जी, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस सरकार के राज में हमारे अच्छे कार्य हो रहे, विकास हो रहे, तो अच्छी बात है। प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन इस सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। राजस्थान के माउंट में उपखंड अधिकारी कनिष्ठ कटारिया ने गांव का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया और वहीं पर पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से ग्रामीण परेशान थे, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को सोलर प्लांट लगवाने का निर्देश दिया। इस दौरान पटवारी प्रभुराम, उप सरपंच तरुण सिंह, वार्ड पंच प्रेमाराम और भूराराम, केसर सिंह, साथी पंचायत सहायक मान सिंह समेत ग्रामवासी मौजूद रहे। तो माउंट आबू का पूरा मामला है, सिरोही का मामला ही। उपखंड अधिकारी ने गांव का जायजा लिया, ग्रामीणों ने कई समस्याओं से अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी ने सोलर प्लांट लगाने के निर्देश दिए। राजस्थान के कोटा में पुलिस कंट्रोल रूम में नगर निगम गोताखोर टीम को सूचना दी गई है और सब्जी मंडी के सामने नदी में शव तैरता हुआ दिखाई दिया और जिसके बाद अग्निशमन गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर युवक के शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक युवक के शव को निकालते वक्त आसपास देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। गोताखोर टीम ने मृतक के शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास में लग गई है। कोटा में बजरिया में 9 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया है। संदिग्ध सीसीटीवी में नाबालिग 9 महीने के बच्चे को गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश में है और बच्चा अपने परिवार के साथ घड़ी की दुकान के बाहर सो रहा था। सुबह उठा तो देखा कि बच्चा गायब है, वहीं आसपास तलाशने पर बच्चा नहीं मिला तो बच्चे के पिता से पुलिस को जानकारी दी और साथ ही पुलिस की टीम संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। वहीं बच्चे के चोरी होने वाला सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बीकानेर में ऑल इंडिया रेलवे मैच फेडरेशन और उसके सहायक यूनियन पिछले लंबे समय से रेलवे कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों का निस्तारण की मांग कर रही है। वहीं रेल मंत्रालय और सरकार का इनके मांगों को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के जोनल अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मैच फेडरेशन कई तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करे, जिससे नाराज सभी रेल कर्मचारी प्रोडक्शन यूनिट और सभी पदाधिकारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल की चेतावनी दी। उनका कहना है कि भूख हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। फेडरेशन, सरकार और रेल मंत्रालय को चेतावनी दे रही है कि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा और रेलवे का चक्का जाम भी करना पड़े तो वो भी करेंगे।
और अगली खबर झालावाड़ से है, जहां पर भीम सागर ग्राम पंचायत हरिगढ़ में जन जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ में किया गया और इस दौरान नोडल अधिकारी अनिल पालीवाल ने पानी के महत्व सहित छात्र छात्राओं को जल संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में अमित चरी पार्टी के नृत्य और साथ ही गीत के माध्यम से भूजल संरक्षण की जानकारी दी गई और आईसी विशेषज्ञ फिरदौस ने गिरते हुए भूजल और खेती किसान के बारे में चर्चा की। बीकानेर में अनुसूचित जाति के वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव ने सर्किट हाउस में अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक अधिकारियों के साथ बैठक की। अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए सामाजिक संगठनों से संवाद किया। अध्यक्ष ने विभिन्न संगठनों की समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक निर्णय लेकर राहत पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा समाधान होने वाले मुद्दों को शीघ्र निस्तारण होगा। राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम ने एक बार फिर से सफाई रैंकिंग में पिछड़ने के बाद हालात सुधारने की कवायद शुरू कर दी, जिसके तहत 2 नई रोड स्वीपर मशीनें सफाई बेड़े में जोड़ी गई हैं और वहीं पर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित और साथ ही आयुक्त गोपाल राम ने भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने कहा कि शहर के अंदरूनी क्षेत्र में साफ सफाई के लिए ट्रिपर, ट्रैक्टर और साथ ही अन्य छोटे वाहन लगे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ बदलाव करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी 2 और रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध करवाई गई है और इससे पहले 2 कॉम्पैक्टर सीवरेज मशीनें भी निगम में उपलब्ध करवाई गई थी और जल्द ही फायर ब्रिगेड वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।